बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देख रहा हूँ, कभी डीडी की वीडियो देख रहा हूँ, आज नैना भी लाइव आई थी मुझे पता चला है, और शाहरुख की वीडियो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है। डीडी ने नाज़रीन एक दिन में 3 वीडियोज़ अपलोड की हैं और डीडी की वीडियो पे एक कमेंट भी आया हुआ था कि वाओ भाई, एक दिन में 3 वीडियोज़, माशाल्लाह, कंटेंट ही कंटेंट है। ठीक है, और शाहरुख भी 1 से ज़्यादा वीडियोज़ मेरे ख्याल से एक दिन में अपलोड कर रहा है, तो चांदी हुई पड़ी है। मतलब जो है वो खैर से चांदी हुई पड़ी। देखें, मुझे मसला नहीं है, रिएक्शन वाले हैं, वीडियोस बनाते हैं, रिएक्शन वालों से मसला नहीं है, क्योंकि भाई रिएक्शन वालों का तो काम ही ये है ना, मतलब वो तो उन्होंने तो वीडियोस बनानी ही बनानी है, क्योंकि भाई उनका तो काम है रिसर्च करना, डिफरेंट टॉपिक्स पर अपना ओपिनियन देना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, ठीक है, रिएक्ट करना। तो वो एक दिन में 4 वीडियोस बनाएं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिर भाई उन्होंने 1 से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो सारी एक वीडियो में कवर नहीं होंगी। ठीक है, और बाकी ये लोग मतलब डीडी को अगर देखें तो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये बंदा ये किस तरह से इसको कैश करवा सकता है इस इशू के। मतलब ये वो बंदा जिसको प्रैक्टिकली काम करना चाहिए, इस बंदे को इसका प्रैक्टिकली इनपुट होना चाहिए, ये बंदा सोशल मीडिया पे बैठ कर अपनी बहन के कपड़े उतार रहा है। मतलब मुझे दुख हुआ नाज़रीन देख के कि मुझे पहले भी इससे इस बात का इशू था कि जब इसने सबसे पहले जब ये मसला स्टार्ट हुआ, असल में ये बंदा मसले की जड़ है। मतलब जब शाहरुख का ये पिक्चर वाला मैटर आया, जब शाहरुख ने पिक्चर सेल की वगैरह वगैरह, जब ये मैटर आया तब भी सोशल मीडिया पे रोला डालने वाला काम इस फफे कुटनी ने किया। ठीक है, फिर जो है वो आगे जितने भी मामला चलते रहे सबसे पहले सोशल मीडिया पर ये बंदा लेकर आता रहा, और अभी भी स्टिल जबकि प्रैक्टिकली कुछ करने का टाइम है, प्रैक्टिकली आगे बढ़ के अपनी बहन के मामला, क्योंकि देखिए मैंने जो चीज़ें देखी हैं ना, अभी शाहरुख की मैंने वीडियो देखी है, फिर मैंने खुद इसकी वीडियो देखी है, तो मैंने जो चीज़ें अभी देखी हैं और जो चीज़ें मुझ तक पहुँची हैं उससे तो ये जाहिर होता है कि वो बहुत बड़ी गलती करके बैठी हुई है, तो बहुत बड़ा जो है वो बलंडर मार के बैठी हुई है। तो ये बड़ा भाई है और इस वक्त पास यही है, तो बजाय इसके कि प्रैक्टिकली ये बंदा काम करे, प्रैक्टिकली आगे बढ़ के जो ये मामलात को संभाले, ये बंदा सुबह दोपहर शाम 3 वीडियोस यूट्यूब पर डाल के कैश करवा रहा है। ठीक, तो बड़ा यार नाज़रीन बहुत बेगैरती वाला ज़माना आ गया। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला नाज़रीन अल्लाह इनको हया दे। कहता है जी, नैना के हस्बैंड जहद की वीडियो लीक और फेस रिवील हो गया। ये इसका टाइटल था, ये इसका थंबनेल था और टाइटल था कि उसका जो है वो फेस रिवील हो गया कि वो जाहिद कौन है, और उसका जो है वो उसकी वीडियो भी लीक होगी, मतलब नाना के निकाह की वीडियो लीक होगी। जब मैंने वीडियो देखी तो वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था। इसने बताया जी बस इस तरह की बातें चल रही हैं कि ये सारा कुछ लीक हो गया, ये मामला चल रहे हैं, तो अभी इस तरह की कोई चीज़ तो सामने आई नहीं है, ना उसने कोई वीडियो रिलीज़ की है, ना हम तक पहुँची है। ठीक है, बस इसने ये जो एक हुक लगा के थंबनेल के ऊपर हुक लगा के इसने सिर्फ ये कैची थंबनेल बनाया हुआ था ताकि लोग आए देखें। तो यार देखें, ये रिएक्शन वाले ये काम करें ना, अच्छा लगता है। चलें आप लोग ये कहता हो बंदा, ये कह भी देता है कि हाँ यार रिएक्शन वाले हैं, ये व्यूज़ लेने के लिए इस तरह के काम करते हैं, तो अच्छा लगता है। तुम्हारी बहन है, ठीक है, बंदे को इतना भी बेगैरत नहीं होना चाहिए, इतना भी बेहया नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी सगी बहन जिसके बारे में तुम ये बता रहे हो कि उसने 4 यार रखे हुए हैं, तुम्हारी सगी बहन जिसके बारे में तुम ये बता रहे हो कि जिसने इद्दत पूरी किए बगैर निकाह किया है, जो कि अभी तक जिना कर रही है। भाई इद्दत पूरी किए बगैर निकाह करो तो जिना होता है ना। ठीक है, तुम्हारी बहन जिसके बारे में तुम ये बता रहे हो कि वो जो है वो अपनी वालदैन की सबकी रजामंदी के बगैर उसने जो है वो एक अननोन बंदे से शादी कर ली है। तुम्हारी बहन जिसके बारे में तुम ये बता रहे हो कि उसने अपने शोहर से अभी तक डिवोर्स नहीं ली है, मतलब उसकी निकाह अभी तक खुला नहीं हुई है। ठीक, मतलब तुम्हारी बहन बताने का मकसद तो यही है ना भाई, उसके पास जो उसका गलत एड्रेस दिया था, उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी डिवोर्स में, तो भाई डिवोर्स तो नहीं हुई ना, फिर खुला भी इस तरह से नहीं होता। तो तुम ये बता रहे हो उसके बारे में, और तुम जो है उसने गलती की है, बजाय उन मामलात को संभालने के, बजाय वो सारा कुछ करने के, जो है वो तुम उसके बारे में ये सारा कुछ क्लेम कर रहे हो। अजीब बात है यार, अजीब बात है। तो तुम्हें एटलीस्ट तुम्हें ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बहन इतना बड़ा ब्लंडर मार के बैठी हुई है और तुम जो है वो यहाँ पर बैठकर सोशल मीडिया पर उसे बेच रहे हो, उसे कैश कर रहे हो। अब देखें, कहता है जी अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है कि नैना का निकाह हो गया है या नहीं हुआ, लेकिन सुनने में यही आया है कि निकाह हो गया है। ये तुम कह रहे हो, तुम भाई, मैं कहूँ बात समझ में आती है, नौशीन सिस्टर कहें बात समझ में आती है, वर्दा सिस्टर कहें, जाजा सिस्टर कहें, तैमूर भाई कहें, कोई अदर रिएक्शन वाला कोई भी कहे, बात समझ में आती है।
कोई व्यूअर उठ के कमेंट करे, बात समझ में आती है कि भाई सुनने में आया है, भाई किसी की वीडियो देखी है, भाई किसी से इंफॉर्मेशन मिली है, कोई इस तरह की बात करे तो समझ में आती है। तुम ये बात करो समझ में नहीं आता, तुम उसके सगे भाई हो। चलो मान लिया जी नैना का तुम्हारे साथ मामला ठीक नहीं है, चलो मान लिया कि तुम्हारी अम्मा के तुम्हारे साथ मामला ठीक नहीं है, चले मान लिया कि उन्होंने तुम्हें निकाल दिया, तो क्या वहाँ पर मामा नदीम भी मौजूद था, तुम्हारा मामा नदीम, तो क्या उसके साथ भी तुम्हारे मामला ठीक नहीं है? वो जो शाहरुख का एक चाचा है, पता नहीं क्या फरिया का अब्बा है कौन है, उसके साथ भी तुम्हारे मामला ठीक नहीं है। बाकी ज़रा ख़ानदान के बाकी लोगों को भी पता होगा ना, तो क्या किसी के साथ भी तुम्हारा कोई मामला ठीक नहीं कि जहाँ से तुम कंफर्म करो कि हाँ वाकई उसने निकाह किया या नहीं किया? मतलब मुझे तो इस बात पे हैरानगी हो रही है कि तुम आकर ये किस तरह से कह सकते हो कि पता नहीं किया या नहीं किया। हाँ सुनने में आ रहा है कि कर लिया। भाई ये लॉलीपॉप क्यों दे रहे हो? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये चूरन लोगों को क्यों दे रहे हो तुम? मतलब जो है वो तुम खुदगर्ज हो, तुम बेगैरत हो, ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम इतने ज़्यादा हो ये बात मैं नहीं जानता था। तुमने तो जो है वो एंड किया हुआ है। मुझे ना मौका नहीं मिला, असल में मुझे मौका नहीं मिला जिन दिनों ये अपनी माँ के कपड़े उतार रहा था। भाई कपड़े उतारने वाली बात है ना, जब माँ को कह रहा है कि इसने इद्दत पूरी की बगैर माँ ने निकाह किया था, ठीक है, तो माँ क्या कर रही है आज तक? ज़िना कर रही है ना। फिर जब इद्दत किए बगैर उसने निकाह किया तो निकाह तो नहीं हुआ, निकाह पे निकाह हो गया, ये निकाह तो नहीं हुआ अभी तक। तो मतलब क्या कर रही है? अच्छा एक चीज़ फिर जो है वो, चले डॉक्टर अमीन के साथ उसने शादी कर ली, उसने निकाह कर लिया, डॉक्टर अमीन इसका क्या हुआ? उसको कुत्ता बोल रहा है। बहन को क्या बोल रहा है? कुत्ती बोल रहा है। अगर बहन कुत्ती है तो तुम क्या हो? और अगर तुम कुत्ते हो तो फिर तुम्हारी माँ क्या है? और अगर तुम्हारी माँ है तो फिर जो है वो उसका शोहर तुम्हारा अब्बा क्या है? मतलब जो है वो यार हद नहीं होगी। इतना भी बंदे को बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, इतना भी बंदे को जाहिल नागवार अजड़ नहीं होना चाहिए कि जब वो बंदे को पता ही ना हो कि अपने मुंह से क्या निकाल रहा है। हाँ ठीक है, मान लिया यार तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ, हाँ मान लिया कि तुम्हारा एटीएम तुमसे छिन गया, हाँ मान लिया कि तुम्हारा रोजी रोटी का जरिया अब तुमसे छिन गया है, हाँ मान लिया कि अब वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, हाँ मान लिया कि अब तुम जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाँ मान लिया यार मान लिया, बट स्टिल तुम्हें तमीज़ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें अखलाकियत से बाहर नहीं निकलना चाहिए। भाई वो तुम्हारी बहन है, भाई जो भी है, मेरे लाख इख्तिलाफ़ात उसके साथ, उसने लाख गलत काम किया है, बट वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी वो बहन है, तुम्हारा वो खून है। लोग गालियां दें, लोग बुरा कहें, जिसने जो कहना है कहे, वो उसका मैटर है, तुम नहीं कह सकते। अगर तुम उसको इस तरह की बकवास करो फिर तुम बहन चोद हुए। भाई तुम अपनी बहन को नहीं छोड़ रहे। आई एम सॉरी टू से, मेरा लफ्ज़ ये सख्त होगा, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। भाई ये क्या कर रहा है? भाई ये सगा भाई है उसका, इसको इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए कम अज़ कम। चलो दूसरे करें सो करें, दूसरों का बनता है, बट इसको नहीं करने चाहिए, इसका नहीं बनता। मेरे अल्फाज बड़े तल्ख लग रहे होंगे, मेरी बातें बड़ी सख्त लग रही होंगी, बट मैं क्या करूं भाई, तुमने काम ही ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा ये सब नहीं करना बनता। चलो दूसरे करें सो करें, वो करते रहें, शाहरुख करें, उसका दुख समझ में आता है। चलो भाई उसको जो उसके साथ देवदास वाला सीन हुआ है उसका समझ में आता है, उसमें मैं बात करता हूँ आगे जाके। उसका समझ में आता है, तुम्हारा नहीं समझ में आता। तुम्हारा नहीं समझ में आता। अगर तुम जो है वो मतलब उसने तुम्हारी नहीं मानी, उसने तुम्हारी नहीं सुनी, वो तुम्हारे कहने पे नहीं चली, तो तुम्हारा बनता ये था कि अपना हक चलाने की कोशिश करते, नहीं चलता साइड पे होकर चुप करके बैठ जाते। पब्लिक को कहते भाई उसने अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ किया है, मैं इस मामले में नहीं आऊँगा, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने मुझे बड़ा नहीं बनाया, मैं ना उसके पीछे खड़ा हूँ ना मैं उसको कुछ कहूँगा, उसने अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ किया है, वो जो भी उसके मामला होते हैं वो जाने, उसका काम जाने। आप लोग उसको कहें मुझे बीच में मत रगड़ें, ठीक है। और अगर किसी ने रगड़ना भी है तो अब मैं जवाब देने के लिए नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि भाई वो सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रही। तुम तो खुद उसको कुत्ती बना रहे, तुम तो खुद उसको गश्ती बना रहे। ये तुम्हारे अल्फाज हैं भाई, चार कौन रखता है? तुम तो खुद उसको ये सारा कुछ कर रहे हो, तुमने तो खुद उसको कोठे पे बिठा दिया। तो भाई बात ये है कि अब मैं फिर वो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर तुम काम वही कर रहे हो, ठीक है ना। और यू नो व्हाट, मुझे खुशी तो नहीं हो रही, यकीन करें, मुझे दुख हो रहा है ये सारा कुछ देख के, मुझे तकलीफ़ हो रही है ये सारे मामला देख कर। बट यू नो व्हाट, तुम ना दूसरों की औरतों को अपनी औरतों जैसा समझते हो, तुम ना दूसरों की इज़्ज़त को तुम्हारी इज़्ज़त जैसा समझते हो, तुम ना दूसरों पर इस तरह से वाहियात घटिया इल्ज़ामात लगाते हो, जो चीज़ें तुम्हारे घरों में नॉर्मल हैं, जो चीज़ें तुम अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली फेस करते हो, ये चीज़ें तुम दूसरों पर बड़े शौक़ से लगाते हो। तो ये अब तुम दूसरों के ऊपर थोपते हो, वो तुम अपने सामने, अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में ये होता हुआ देख रहे हो। कैसा लग रहा है?
मज़ा तो बहुत आ रहा होगा, पैसे भी बड़े आ रहे हैं ना, डॉलर भी खूब आ रहे हैं। तुम दूसरों की बहन बेटियों को गालियाँ देते हो, तुम दूसरों की बहन बेटियों पर अटैक करते हो, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो। कमेंट सेक्शन में एक खातून ने आकर नाज़रीन से कमेंट कर दिया कि तुम जो है वो नैना की दोस्त के साथ रात को कमरे में क्या कर रहे थे। मुझे उस केस का नहीं पता कि क्या है, आई डोंट नो वाई, वो क्या सीन है मुझे नहीं पता उन सारी चीज़ों का, ना मैंने इस तरह की कोई चीज़ सुनी है। वो हो सकता है कि किसी ने किसी की वीडियो देख ली हो पब्लिक ने, या हो सकता है उसको पब्लिक को कोई गलत फहमी हुई हो। वो एक कॉमेंट था, ठीक है, तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ था वहाँ पर। तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज़्ज़तों के परखचे उड़ाते हो, अब ख़ुद के साथ हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैं किसे पूछ रहा हूँ, मैं ये बात किसे पूछ रहा हूँ? वो तो एंजॉय कर रहा है, वो तो मज़े ले रहा है, वो तो दिन में 3-3 वीडियोस बना रहा है, वो तो ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, वो तो डॉलर्स कमा रहा है, डॉलर्स। अल्लाह माफ़ करे यार, अल्लाह माफ़ करे। कहता है जहाँ तक हमने देखा है और सुना है, यही आ रहा है कि ये वो फैसलाबाद वाला कुत्ता नहीं है, मतलब ये वो फैसलाबाद वाला कुत्ता नहीं है, और यहाँ पर 2-3 डॉगी और हैं, उनमें से भी कोई नहीं है। मतलब हमने ये सुना है कि फैसलाबाद में जो एक बंदा था जो कोस्ट वगैरह लगाता था वो नहीं है, ठीक है, और जो यहाँ पर 2-3 इसने रखे हुए थे वो भी नहीं है। ये कोई चौथा है, मतलब पांचवा, ये कोई पांचवा है। किसके साथ? इसकी बहन के साथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस और क्या कहूँ भाई। खैर नाज़रीन, मैंने शाहरुख की भी वीडियो देखी है, और शाहरुख आगे जाने से पहले, मैं कोई मज़ीद बात करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी लाइव देखने के बाद और मैंने तुम्हारी वीडियो देखने के बाद मैंने फिर से देवदास, आप लोगों ने देखा है अब्दुल्लापुर का देवदास, मैंने देवदास ड्रामा की आखिरी एपिसोड एक दफ़ा फिर से देखी है। मैंने पहले भी ये ड्रामा देखा हुआ है, तो ये शाहरुख वाला सीन देखने के बाद मुझे वो अब्दुल्लापुर का देवदास वाला वो ड्रामा याद आ गया। फिर मैंने जो है वो फिर मैंने उसकी लास्ट एपिसोड एक दफ़ा फिर से देखी, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो उसको कंप्लीट किया। वो 56 मिनट की एपिसोड है, मैंने फिर से पूरी देखी, और फिर अब मैं जो शूट करने के लिए बैठा हूँ। यू नो व्हाट शाहरुख, तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते, और तुम्हारा उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब मुझे याद आया था तुम्हें देख के, वो सब याद आया, फिर मैंने जब वो देखा ना तो फिर मैंने कंपैरिजन किया, तुम्हारा उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम्हें देवदास बनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम देवदास बनना डिज़र्व करते हो। वो गैरत वाला बंदा था, ठीक है ना, वो गैरत वाला था। जब जो उसने इश्क किया था ना, जब उसने मोहब्बत की थी, तो उसके वाली किसी और से मोहब्बत करती थी, वो उसके दोस्त से मोहब्बत करती थी। तो उसको, खैर ये तो बाद में पता चला कि उसके दोस्त से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे पता चला कि वो उसकी नहीं है, वो किसी और से मोहब्बत करती है। वो गांव से शहर आ गया, उसने जाके खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, उसने अपनी पोजीशन बनाई, ठीक है, और फिर उसने जो है वो एंड तक वो गैरतमंद रहा, ठीक है। तुम पैसा कमाने के लिए तुम जो है वो उसी को इस्तेमाल करते रहे। तुम पैसा कमाने के लिए तुमने उसको खुली छुट्टी दे रखी थी, तुमने पैसा कमाने के लिए तुम उसका पूरा पूरा साथ देते रहे, तुम पैसा कमाने के लिए उसके कहने पर गलत काम करते रहे, तुम पैसा कमाने के लिए तुमने उसकी जो है वो रस्सियाँ ढीली छोड़ी हुई थी, खुली छोड़ी हुई थी। तुम पैसा कमाने के लिए उसके साथ हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करते थे। तो भाई बात यह है कि तुम्हें देवदास बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब जो है वो, ये तुम्हारा अपना किया जा रहा तुम्हारे सामने आ रहा है। मुझे दुख है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं हो रहा, मुझे दुख हो रहा है, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे दुख हो रहा है। बट यू नो व्हाट, तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी, तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि ये तुम्हारी अपनी की हुई गलतियाँ हैं, जिस चीज़ का तुम खमियाजा भुगत रहे हो। आज तक तुमने कभी गैरत का सहारा लिया? मतलब तुमने कभी जो गैरतमंद मर्द बन के दिखाया उसे? भाई जब तुम उसे बेगैरत मर्द बन के दिखाओगे तो फिर उसे गैरत का कैसे पता चलेगा? उसे गैरत का कैसे पता चलेगा? उसका तो मतलब जिन लोगों से उसने सबक लेना था, वो उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसका शौहर, ये 3-4 लोग हैं। माँ ने बाप को छोड़कर दूसरी जगह शादी कर ली, बाप ने कुछ भी नहीं किया, बाप कुछ कर ही नहीं सका। भाई जो है वो पहली को छोड़ा, दूसरी को होते हुए तीसरी ब्याह के ले आया, ठीक है, बच्चे उसके रुल रहे हैं। भाई से सबक लेना था, भाई बेगैरत निकला। आगे कौन है? शौहर से सबक लेना था। शौहर का क्या है? शौहर ने उसकी रस्सियाँ ढीली छोड़ी हुई हैं, जाओ जहाँ जाना है जाओ, क्वाली नाइटें लग रही हैं, इधर उधर घुमा जा रहा है, कोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तस्वीरें बेची जा रही हैं, दूसरी ख़वातीन की इज़्ज़तों पर जो है वो अटैक्स किए जा रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ किया जा रहा है। शौहर को इन सारी चीज़ों से कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहाँ से गैरत लेगी? कहाँ से लेगी वो गैरत? उसको तो लगेगा कि ये मसला ही कोई नहीं है, उसको तो लगेगा ये सब नॉर्मल है।
इससे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, इससे कुछ होता ही नहीं है। तो अब जब उसने ब्लंडर मार दिया है, अब जब उसने जो है वो कारनामा डाल दिया है, तो अब किस चीज़ का रोना? अब तुम्हें रोना अपने कामों पे रोना चाहिए, उसके छोड़ के जाने पे नहीं रोना चाहिए। कहता है कि सुबह मेरी एक्स वाइफ ने लाइव की है, मुझ पर ये जो बातें करके गई है ना, मुझे लग रहा था कि जब जिस तरीके से मैं लाइव में रोया हूँ, मुझे लग रहा था कि सही तरीके से बात करेगी सुबह, लेकिन नहीं, वो हवा में है। हवा में है तो नीचे लाना मैं जानता हूँ, उसे हवाओं में पहुँचाया भी तुम्ही ने है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर वो तो मतलब उसने तो गलत काम किया ना, मतलब उसने तो हराम काम किया, वो तो पटरी से उतरी, लेकिन यहाँ पे तुम कसूरवार हो। मैं उसको कसूरवार नहीं कहता, ठीक है, उसने तो गलत काम किया सो किया, मतलब उसको तो छोड़ देना, वो तो है ही जो है वो इस काबिल ही नहीं है। वो तो मतलब अगर मैं कहूँ कि जो है वो 2% की औरत है तो वो वही है, ठीक है, मतलब उसको तो साइड पे कर दो। यहाँ पर तुम जिम्मेदार हो, गलती यहाँ पर तुम्हारी है, तुमने जिम्मेदार बनना था, तुमने गैरतमंद बनना था, तुम इसमें से कुछ भी नहीं बने। तो अब तुम्हारे रोने से उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने सुबह नौशीन सिस्टर की वीडियो देखी और मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, और ये बात जो है वो मेरे पास तुम हो ड्रामे का डायलॉग भी है कि जब मर्द छोड़ के जाने लगे ना तो उसे हाथ पकड़ के रोक लो, लेकिन जब औरत छोड़ के जाने लगे ना तो वो उस छोड़ के जाने से बहुत पहले जा चुकी होती है। जब औरत छोड़ने की बात करें तो वो बहुत पहले जा चुकी होती है, छोड़ चुकी होती है, उसे हाथ पकड़ के रोकने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो तुम ये हाथ पकड़ के रोक के तुम लाइवें लगा के रो के, या जो है वो तुम उसके पीछे फिर के उसके साथ जाके दिलबर के ऊपर केस करवा के, या तुम जो है वो उसके ये छोटे मोटे काम करा के, तुम्हें क्या लगता है कि वो तो उसे तुम वापस ले आओगे? वो तो बहुत पहले जा चुकी है। भाई उसके भाई के मुताबिक उसने 4 यार रखे हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है उनके होते हुए से तुम्हारी ज़रूरत होगी? तुम क्या दोगे उनके बदले में? तुम इसे क्या दे सकते हो? ना तुम पैसा दे सकते हो, ना तुम उसे इज़्ज़त दे सकते हो, ना तो जो है वो मतलब उन जैसे तुम ठाट बाट दे सकते हो, उन जैसी लाइफ दे सकते हो। तुम क्या दोगे? कभी कंपैरिजन किया खुद का उनके साथ? तुम उसे जाकर कोठरी में रखोगे, वो जो है वो उसे लाखों में खिलाएंगे, वो गाड़ियों पे घुमाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट करवा के कारोबार करवाएंगे, वो उसको आज़ादी भी देंगे, ठीक है, वो मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी वाली आज़ादी। तो तुम क्या दोगे? तो या तो पहले ही इन सारी चीज़ों की लालच उसे नहीं देनी थी, या तो पहले ही इन सारी चीज़ों का टेस्ट उसे नहीं लगवाना था। अगर लगवाया था तो फिर ये चीज़ें घर पे उसे देनी थी। जब घर पे नहीं मिलेंगी वो बाहर जाएगी लेने के लिए। तो यहाँ पर जिम्मेदार तुम हो। तो ये रोना धोने से कुछ नहीं होगा, इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होगा। परिजात को क्या कहा था उसके ने? परिजात किसी ने देखा है? आज मुझे ड्रामे बड़े याद आ रहे हैं, वैसे मैंने देखा नहीं है, 2-4 ही देखे। अब्दुल्लापुर का देवदास हो गया, ये परिजात हो गया, और फिर ये जो मेरे पास तुम हो, ये 2-4 मेन देखे हैं। बाकी आजकल भी मैं नहीं देखता, और नॉर्मली मैं बहुत सारे ड्रामे नहीं देखता। वो चंद एक मैंने जो है वो जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, वो किसी दोस्त ने कोई स्टोरी सुना दिया, कोई एक क्लिप नज़र से गुजर गया था, वो देख लिया। नॉर्मली मैं रूटीन वाइज नहीं देखता। तो क्या कहा था उसने परिजात में? वो जो नायिका थी, उसने परिजात को क्या कहा था कि इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि तुम्हारी शख्सियत के ऐब लोगों को फैशन लगने लगे, ठीक है, तुम्हारी शख्सियत के ऐब लोगों को दिखाई ना दें, तुम्हारा फैशन, तुम्हारे क्लास लोग फॉलो करें, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है सिवाय अब रोने धोने के? तुमने क्या किया? तुम्हें शुरू से वो लोग कहते रहे कि भाई पैसे कमाओ, पैसे कमाई, काम करो, काम करो, काम करो। अपना मसला वो तुम्हें बता तो रहे थे, तुम्हें स्टिंग भी नहीं है बस। तो तुम्हें बस सिर्फ स्टिंगों पर तुमने फोकस रखा, तुमने जो है वो कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं दी, तुमने रोज़ी रोटी की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो अब रोने से क्या होगा? ये मेरी बातें तल्ख हैं, मुझे पता है मेरी बातें तल्ख हैं, बट यार रियलिटी है। मैं क्या करूँ? मैं कैसे जो है वो यहाँ पर मैं कैसे मतलब जो है वो वाली बातें कर लूँ जो बनती नहीं है? मैं कैसे यहाँ पर मीठे अल्फाज बोल लूँ, जबकि मुझे पता है कि तुम लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी उस औरत को बदनाम करने में। तुम लोगों ने पूरा अपना जोर लगाया है। तुम लोगों ने, बेशक तुम हो गए या नैना हो गई, बेशक ये डीडी हो गया, तुम सब आंटी रुबीना हाइटरों के साथ बातें किया करती थी। तुम सब के सब ने पूरी का पूरा जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया उसको बदनाम करने में। तुम सब ने अपना 100% दिया है। हर किसी ने अपने अपने हिस्से का काम किया है, बेशक वो डीडी हो, बेशक वो नाना हो, बेशक वो तुम हो, या बेशक वो तुम्हारी एक्स सास हो, कोई भी हो, सब ने अपना पूरा हिस्सा डाला है उसको बदनाम करने में। मैं कैसे मैं यहाँ पर इस वक्त इस सिनेरियो में तुम लोगों के लिए अच्छी मीठी बातें कर लूँ, जबकि बनती नहीं है। तुम में से हर कोई अपने हिस्से का गलत काम करके खमियाजा भुगत रहा है। डीडी ने दूसरी की बहन बेटियों की इज्जतें उछाली, आज उसकी बहन जगह जगह पर टुकड़ों में बिक रही है। डिग्री ने दूसरों की माँ को गालियां दी, आज उसकी अपनी माँ उसको नंगी पुंगी गालियां दे रही, वो अपनी माँ को कुत्ती बोल रहा है, बाप को कुत्ता।
तुमने दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों को टारगेट किया, तुमने दूसरों की खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन की, तुम्हारी अपनी औरत तुम्हें छोड़ के भाग गई, उसने जो उसकी अपनी ही इज्जत के और तुम्हारी इज्जत के परखचे उड़ा कर रख दिए। और वो जो किसी और को कैरेक्टरलेस कहती थी, आज उसकी कैरेक्टर के जगह जगह बैनर लगे हुए हैं। 4-4 भाई कह रहा है, 5-5 हैं, शोर कह रहा है जगह जगह पे बिक रही है। तो मैं कैसे अच्छे अल्फाज बोल लूँ, मैं अच्छा कैसे बोलूँ तुम लोगों के लिए, मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे बोल लूँ, मुझसे नहीं बोला जाएगा। खैर नाज़रीन, कहता जी आपने पिक्चर्स वाली बात की, आप मुझे बताएं आप रात को क्या कहा के सोती हैं, मतलब आप रात को क्या खा के सोती हैं। मेरे अलावा कोई और आएगा आपके साथ बेड शेयरिंग करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब मैंने आपकी इतनी सारी पिक्स ली, आपको पता ही नहीं चला। मतलब तुम इस पर खुल्लम खुला सीधे साधे अल्फाज में तुम ये बात क्यों नहीं कह देते कि मैंने ये सब नहीं किया? तुम इसको सीधा साधा डिनाई क्यों नहीं कर देते? तुम जब भी आते हो घुमा फिरा के बात क्यों करते हो? मेरे अलावा कोई और आएगा, तुम्हारे साथ सोएगा और उस तुम्हारी पिक्चर्स बनाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सारा कुछ कहने की क्या ज़रूरत है? सीधा कह दो कि भाई मैंने नहीं ली, ये मैंने सेल नहीं की। या फिर तुम कहना नहीं चाहते, मतलब तुम साथ शामिल थे, मतलब तुमने पिक्चर्स तो ली, जब पिक्चर्स ली उसकी रजामंदी थी, लेकिन जो है वो भेजने में भी रजामंदी थी, लेकिन पैसे लेने में उसकी रजामंदी नहीं थी। पैसा वाला मैटर चला था ना कि किससे कितने पैसे लिए, तो मतलब भेजने तक उसकी रजामंदी थी, लेकिन जब पैसे तुमने अपनी मर्ज़ी से ले लिए तो उससे वो नाराज़ हो गई कि तुमने पैसे क्यों लिए उससे, पैसे तो मैंने लेने थे। खैर कहता जी इसके सैलून पर जितनी भी लड़कियां आती हैं वो रेंट वाली होती हैं, उनका निकाह 1 हफ़्ता पहले हुआ है। अच्छा, इनका निकाह 1 हफ़्ता पहले हुआ है, ये तस्वीर किसी और फंक्शन की है। मतलब जो है वो इनका इसके सैलून पे जितनी भी लड़कियां आती हैं वो सारी कहता है इसकी जैसी होती हैं। ये कहता है ये सारी इसकी जैसी होती हैं, रेंट वाली होती हैं, जैसे ये रेंट वाली है तो ये इसकी जैसी लड़कियां होती हैं। ये कैसे होती हैं मैं आपको बताता हूँ। शादी के बाद बीवी अपने हस्बैंड के घर पर रहती है, लेकिन इन्होंने 1 हफ्ते से निकाह किया हुआ है, ये यहाँ रह रही है, वो वहाँ रह रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये रेंट पर है। कराची में या पाकिस्तान में इसे रखी हुई बोलते हैं, रखी हुई नहीं बोलते, रखेल बोलते हैं कि ये रखेल है। मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं? ये लोग खुद बता रहे हैं। अगर जो है वो मैंने सिर्फ अल्फाज की दुरुस्ती की है कि भाई ये बोलते हैं, रखी हुई नहीं बोलते, रखेल बोलते हैं, क्योंकि आगे जाके जो उसने बात की है ना वो उसका मतलब यही बनता है। कहता है जी सब लोग बोल रहे हैं ये जाहिद है, बट ये जाहिद नहीं है, ये अहमद रज़ा है, ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। मतलब ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया है। कहता जी इसका निकाह एग्रीमेंट पर हुआ है। फिर कहता है पता नहीं निकाह हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। कहते हैं इसका निकाह एग्रीमेंट पर हुआ है कि 4-5 लाख महीना ये लेगी, बाकी ये जिसके साथ मर्ज़ी घूमे ये इसकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो इसे रखेल तो कहते हैं। और रखेल क्या होती है? इसे तो ख्याल कहते हैं कि बस वो जो उसके साथ एग्रीमेंट होगा, ठीक है, वो उसको उतने पैसे मिलते रहेंगे और बाकी वो अपनी लाइफ जिस तरह से मर्ज़ी जिए, जिसके साथ मर्ज़ी घूमे, जहाँ मर्ज़ी जाए, जो अपनी ज़िंदगी में मर्ज़ी करे, जिसके साथ मर्ज़ी उठे बैठे, उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस उसने पैसे देने और अपना काम पूरा करना है। तो उसे रखेली तो बोलते हैं। और क्या कहते हैं? सुन रहे हो डीडी? सुन रहे हो? सुन रहे हो? नहीं तुम नहीं सुन रहे। तो खैर नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।